आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआर के बारे में। ईएसआर और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये एक ऐसा टेस्ट है जो इस बात की मेजरमेंट करता है, पैमाइश करता है कि खून एक ट्यूब में, बॉटल या टेस्ट ट्यूब में कितनी तेजी से बैठता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो ब्लड है, ब्लड मुश्तमिल होता है बेसिकली हमारे पास तकरीबन 55% प्लाज्मा में, वाइट ब्लड सेल और अदर टाइप ऑफ सेल इसमें 4% होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स मोस्ट अबंडेंट सेल्स में मोस्ट अबंडेंट सेल रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो 41% होते हैं। और इसी वजह से, रेड ब्लड सेल्स की मौजूदगी की वजह से खून का रंग सुर्ख होता है। और ईएसआर में इन रेड ब्लड सेल्स की सेटलमेंट को देखा जाता है। और नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स अगर आप इन्हें वैसे ही ट्यूब में छोड़ दें तो इनकी सेटलमेंट, ये बैठते हैं लेकिन ये रफ्तार काफी कम होती है। लेकिन अगर जिस्म में कोई भी इंफेक्शन हो रहा है, कोई भी बीमारी हो रही है, या कोई सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से ब्लड में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं खून में, इनकी वजह से ब्लड जो है वो तेजी से बैठते हैं और ईएसआर की वैल्यूज ज्यादा आती है। ईएसआर कब कराया जाता है? व्हेन इज ईएसआर डन? ईएसआर मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस में, इन्फ्लेमेटरी, ज्यादातर सोजिश की कंडीशंस में, ज्यादातर क्रोनिक डिजीज की सूरत में कराया जाता है। टीबी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह, रोमाटाइड आर्थराइटिस, गाउट, और इसके अलावा कुछ और मेडिकल कंडीशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्ट ब्लड डिसऑर्डर्स में, एनीमिया में, हार्ट फेलियर्स में, हार्ट डिजीजेस में इसको ईएसआर जो है ये करवाया जाता है। याद रखें कि ईएसआर एक स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, एक अपने आप में एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, बल्कि इट इज रिगार्डेड एज अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि नॉन स्पेसिफिक हालात का बताता है। स्पेसिफिकली आप कहें जी सिर्फ टीबी का बताएगा, सिर्फ आर्थराइटिस का, ऐसा नहीं होता। ये दूसरी बीमारियों के साथ, दूसरी बीमारियों की वजह से जिस्म में जो सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है, हार्ट डिजीज है, बंदे को गाउट है, उसके आर्थराइटिस का मसला है, उसका एनीमिया है, इस वजह से उसके जिस्म में सोजिश या इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी, उसको बताने के लिए हार्ट का टेस्ट किया जाता है। और एक और इसका अहम इस्तेमाल ये होता है कि अगर आपको कोई, बंदे को कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो उसके डायग्नोसिस के लिए भी, या ट्रीटमेंट को चेक करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस है बंदे को, आप एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी जो है वो स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ ईएसआर कराया जाता है देखने के लिए कि ट्रीटमेंट किस हद तक इफेक्टिव हो रही है सूरत में। और ये ज्यादातर दो किस्म की ट्यूब्स हैं जिनकी सूरत में जिनको इस्तेमाल किया जाता है ईएसआर करने के लिए। वेस्टरग्रेन ट्यूब और विंट्रोप ट्यूब इस्तेमाल की जाती हैं। ये टेस्ट परफॉर्म इस तरह से किया जाता है कि ब्लड, एंटीकोगुलेटेड ब्लड लिया जाता है, ऐसा ब्लड जिसमें एंटीकोगुलेंट शामिल किया जाता है, मिक्स किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के एंटीकोगुलेंट्स यूज किए जा सकते हैं, सोडियम साइट्रेट, ईडीटीए वगैरह। और उसके बाद इस ब्लड को वेस्टर्न ग्रेन या विंट्रोप ट्यूब में डाला जाता है और 1 घंटे तक ट्यूब्स को रखा जाता है। इन ट्यूब्स के ऊपर बाकायदा मार्किंग होती हैं, कैलिब्रेटेड ट्यूब्स होती हैं। और 1 घंटे के बाद वैल्यू या रीडिंग्स ले ली जाती हैं। देखा जाता है कि ब्लड जो है वो कितना सेटल इन हो चुका है, आरबीसीज कितने ज्यादा सेटल इन हो चुके हैं, और पीछे जो प्लाज्मा है उसकी वैल्यू को देखा जाता है। और यानी ईएसआर में ब्लड ब्लड सेल्स का गिराव देखा जाता है, उसकी फॉलिंग देखी जाती है ना टेस्ट ट्यूब। और जितने ज्यादा ईएसआर की सूरत में आरबीसी सेटल डाउन होंगे, जितने ज्यादा गिरेंगे, उतनी ही ज्यादा जिस्म में इन्फ्लेमेशन होगी या इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस उतना ही ज्यादा होगा। कैसे ईएसआर को इंटरप्रेट कर सकते हैं? ईएसआर की रेफरेंस वैल्यूज छोटे बच्चों में 0 to 2 मिलीमीटर पर आवर होती है। एज के लिहाज से मर्दों में 15 मिलीमीटर पर आवर या उससे कम होनी चाहिए, फीमेल में 20 मिलीमीटर पर आवर इसकी सेटलिंग होनी चाहिए। उम्र जैसे जैसे ज्यादा होती है तो याद रही ईएसआर की वैल्यूज भी बढ़ती हैं। 51 to 85 अगर एज है तो उसमें मेल्स में 20 मिलीमीटर पर आवर तक ईएसआर की नॉर्मल वैल्यूज जा सकती हैं, और फीमेल में 30 मिलीमीटर पर आवर तक जा सकती हैं। और मोर देन 85 ईयर्स ऑफ एज है तो मेल की सूरत में 30 मिलीमीटर पर आवर तक की वैल्यू जा सकती है, और फीमेल्स की सूरत में 42 मिलीमीटर पर आवर तक ये वैल्यू जा सकती है। कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें ईएसआर इंक्रीज करता है, इसकी वैल्यू ज्यादा रहती हैं, कुछ में डिक्रीज करता है। आमतौर पर अगर कोई इन्फेक्शन है, मैग्नेंसी है, कैंसर्स हैं, जोड़ों की बीमारी है, रोमाटॉइड आर्थराइटिस,
انیمیا وغیرہ جسم میں خون کی کمی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی اور بیماری کی وجہ سے، ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے، ڈائبٹیز کی وجہ سے، انفلیمیشن یا سوزش ہے جسم میں، پریگنینسی کی وجہ سے بھی ای ایس آر کی ویلیو ریز آ سکتی ہیں، اور اولڈ ایج کے جو بندے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ ای ایس آر کی ویلیوز بڑھتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں، کچھ رسک فیکٹرز ہیں، کچھ اور بیماریاں جن میں ای ایس آر کی ویلیو کم ہو سکتی ہے، جن میں ہمارے پاس ریڈ سیلز کی کچھ ابنارملٹیز ہیں، فبرین کا لیول اگر جسم میں کم ہو، یا کلوٹنگ جو ہے بلڈ سیمپلز وغیرہ کلوٹ ہو جائیں تو اس میں بھی ای ایس آر کم آتا ہے۔ پروٹینز سرٹن بلڈ میں ایسی ہیں بلڈ پروٹین جن کی ابنارملٹیز ہو تو آپ کے پاس ڈیکریز ویلیو آف ای ایس آر ہوتا ہے۔ ایکیوٹ الرجی ہے یا پیپٹک السرز ہیں، ان میں بھی ای ایس آر ڈیکریز آتا ہے۔ اور یاد رہے، بعض اوقات اگر ڈائلیوشن میں غلطی ہے، بلڈ کی ڈائلیوشن میں کہیں کچھ غلطی ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے ای ایس آر ریز بھی ہو سکتا ہے، ای ایس آر کم بھی ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو دس لیکچر۔